भीमसेना और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। पांडियन ने मराठा समाज के लोग शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े है ही नहीं तो उनको आरक्षण कैसे मिल सकता है, ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सही करार दिया है। आइए जानते हैं क्या क्या कहा आर पांडियन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। मराठा जो समाज थे उन्होंने बहुत दूर से पकड़ा था, तो इस दौरान में बीजेपी सरकार थी, मतलब फडणवीस सरकार, उसने इन लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए कहीं ना कहीं इनको इनका जो आक्रोश शांत करने के लिए इनको एक लॉलीपॉप दिया कि मराठा को आरक्षण मिलेगा बोल के। इन लोग ने कमेटी हाउस में शायद उन्होंने ये पास करा के लिया, फिर कोर्ट में उनको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने उसमें उनको सिर्फ नौकरी और एजुकेशन के लिए 13% और 16% का उनको जो आरक्षण स्टेट लेवल पे देने की कोशिश की थी। लेकिन याचिकाकर्ता ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको समझ में आया कि कहीं ना कहीं मतलब ये मराठा समाज है, ये मतलब कोई मतलब ऐसा कोई जाति नहीं है कि जिसपे मतलब भविष्य मतलब आते मतलब भूतकाल में कि इनको बहुत अत्याचार हुआ, इनको रेस में आने नहीं दिया गया, ऐसा समाज नहीं था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज को ये सही नहीं लगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा, उन्होंने उसको खारिज कर दिया पूरी तरह से और अपील करने के लिए भी उनको मतलब कि फर्दर बेंच में जा सके वैसा भी उनको छोड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज किया और इसे असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है जिसके तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए मंडल फैसले के तहत तय की गई 50% आरक्षण सीमा से ज्यादा आरक्षण दिया जाए। मराठा आरक्षण फैसला सुनाते हुए जस्टिस भूषण ने कहा कि इंदिरा साहनी जजमेंट पर पुनर्विचार करना पड़े, उन्हें ऐसा नहीं लगता क्योंकि मराठा समुदाय को आरक्षण देने का कोई वैध कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब कौन सही और कौन गलत, इसको लेकर राजनीति शुरू हुई है। नंतरच्या काळामध्ये जेव्हा नवीन बेंच तयार झाला आणि त्या बेंच पुढे ही केस गेली, त्यावेळी आत्ताच्या सरकारनं त्याच्यासमोर ज्या काही बाबी मांडल्यात त्या मांडत असताना कुठेतरी समन्वयाचा अभाव आम्हाला पाहायला मिळाला। 2-2, 3-3 वेळा वकिलांना आमच्याकडे माहितीच आली नाही असं सांगावं लागलं, आम्हाला इन्स्ट्रक्शन्स नाही असं सांगावं लागलं आणि त्या माहितीअभावी केस ॲडजन करावी लागली। एकूणच समन्वयाचा मोठा अभाव हा पाहायला मिळाला आणि त्यातून या कायद्याला स्थगिती मिळाली। मराठा आरक्षण खरं म्हणजे हा विषय अशा पद्धतीने येण्याची काही आवश्यकता नव्हती। आपण महाराष्ट्र राज्याने सर्व पक्षाने, म्हणजे त्याही वेळेला सत्तेमध्ये शिवसेना होतीच, भारतीय जनता पक्षासोबत होती, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस विरोधात होते, तरी देखील चारही महत्त्वाच्या पक्षांनीच नव्हे तर विधिमंडळातील सर्व पक्षांनी एकमताने मराठा समाजाच्या न्याय हक्काचा हा जो काही लढा होता त्याला न्याय देण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला। सर्व पक्षांनी घेतला, एकमताने घेतला, बहुमताने घेतला नाही, एकमताने घेतला आणि आपण तो मंजूर केला। त्याला इकडे उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं, ते आपण जिंकलो। त्याच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं, ती लढाई आपण लढतो आहोत। ही लढाई लढताना पहिल्या सरकारने जे वकील दिले त्याच्यात कोणी आपण बदलले नाही। देशातील जे सर्वोत्तम वकील असतील ते आपण त्याच्यात दिलेले आहेत। त्याचबरोबरीने वकील कमी न करता आणखीन त्याच्यात ज्यांनी सूचना दिल्या तेही वकील आपण त्या पॅनलवरती घेतलेले आहेत। बरोबरीने काही संस्था, काही व्यक्ती या केसमध्ये त्याच्यात त्याने इंटरव्हेन केलं, त्यांनी देखील त्यांच्या परीने त्यांच्या पसंतीचे वकील याच्यात दिले। एकूण काय कि कुठेही आपण कोर्टामध्ये आर्ग्युमेंट करायला कमी पडलेलो नहीं। कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जाति को रिजर्वेशन मिल सकता है, किसी समाज को नहीं मिल सकता। और ये ऑलरेडी ये समाज महाराष्ट्र के अंदर फॉरवर्ड क्लास में आता है। और आपने बताया ना 16 जो आज तक मुख्यमंत्री थे, 13 मुख्यमंत्री इनके थे। A क्लास, B क्लास, C क्लास जितने भी ऑफिसर्स हैं सब में ये मराठा लोग उसके अंदर ऑलरेडी है। तो कहाँ है मतलब इनको रेस में नहीं, ये लोग रेस के अंदर आगे टॉप में ये लोग हैं, तो इसके लिए इनको नहीं मिल सकता। हाँ, अगर इच्छा सही में सेंट्रल चाहती है तो उसको ओबीसी कमीशन गठन करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जाति है, जो फॉरवर्ड क्लास की जाति जहाँ पर आज वो रेस में नहीं है या वो कहीं गरीब है, आर्थिक दुर्बल हो गया,
वैसा रिसर्च करके वो रिपोर्ट बना के ओबीसी कमीशन चाहे तो फिर सरकार लोकसभा में और राज्यसभा में और लोकसभा में लाके बिल पास कर सकती है, तो उससे रिजर्वेशन मिलेगा, ना कि खाली एक स्टेट के उठ के जाके बोलेंगे कि हमको रिजर्वेशन है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छी शिक्षा और नौकरी यह सभी भारतीयों का अधिकार है, यह कहकर पांडियन ने राज्य और केंद्र सरकार आर्थिक रूप से दुर्बल मराठा समाज के लिए कुछ अलग प्रावधान करे, ऐसी मांग की है। देखो, आरक्षण का जो मुद्दा आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जाति को मिलना चाहिए, जो मिल रहा है, ना कि समाज को मिलना चाहिए। ये समाज ऑलरेडी एक क्लास में आता है, तो इनके अंदर जो गरीब दुर्बल है, जो मराठा है, जो मतलब आर्थिक बात जिनकी किसी न किसी कारण से जो आर्थिक दुर्बल हो गए हो, तो वैसे लोग को इकोनॉमिक बैकवर्ड में समावेश करके जो आर्थिक बैकवर्ड का जो भी बेनिफिट्स है या कोई कंसेशनल है या कुछ नया स्कीम निकाल के जो मराठा समाज नाराज है या उनको कुछ बेनिफिट्स जो एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, उसके लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको मतलब उनको खुश करने की कोशिश या उनको इंसेंटिव देकर खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। नितिन गोरे और संजय मेहरोलिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आपका न्यूज, मुंबई।